हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आइडा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 12.4 ये क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, बट इस तरह क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा रखा है। अगर आपने नहीं करा है, नहीं देखा है, या कोई टॉपिक आपके इलेक्ट्रिसिटी का छूट गया है, बच गया है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा और उस हर एक टॉपिक से रिलेटेड हर एक तरह का न्यूमेरिकल्स भी डला हुआ है, तो आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आइए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ें मिल जाएगी। अगर नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करो आयोटा क्लासेस लिख के, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 बाय आयोटा क्लास, ये लिख के मारना, आपको आ जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा। आइए, तो क्या बोल रहा है इसमें कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया 60 वोल्ट। ओके, व्हेन इट ड्रॉस अ करंट ऑफ, हमें करंट दे दिया 4 एम्पीयर फ्रॉम द सोर्स। अच्छा, सोर्स से अगर हमें करंट दे दिया है 4 एम्पीयर का करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है कि व्हाट करंट, फिर हमें जो करंट ही निकालने का आ गया, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। मतलब ये बोल रहा है कि पहले जो था आपका सप्लाई लाइन, तो वो 60 वोल्ट का था और उसमें करंट हमारा लग रहा था 4 एम्पीयर। ठीक, अब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया है। हमें मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा। अच्छा, अब क्या होगा हमारा, अब करंट जो है वो कितना होगा, तो वी हैव टू फाइंड द करंट। ओके, चलिए आइए देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले तो हमें लिखना है गिवन, जो हम लोग गिवन करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये गिवन वगैरह लिखना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बता रहा हूँ, सीबीएसई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, गिवन जरूर लिखा करें कि गिवन में हमें क्या दिया हो। तो गिवन में हमें दिया है कि करंट दे दिया है, कितना करंट दिया है, करंट हमें दे दिया है, करंट बोले तो I इज इक्वल टू 60 वोल्ट, सॉरी 60 नहीं 4 एम्पियर दिया यार, क्या 4 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें कर दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, यानी कि V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 60 वोल्ट हमें दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आइए अब हमें क्या करना है, टू फाइंड देखते हैं। टू फाइंड क्या करना है, तो मैं लिखता हूं टू फाइंड। फाइंड हमें क्या करना है वो देख लो, हमें निकालना है करंट। टू फाइंड में लिखता हूं करंट निकालना है। करंट कब निकालना है, कि जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 120 होगा। तो टू फाइंड में लिख दिया मैंने कि करंट व्हेन, कॉमा देके लिख दो कि व्हेन पीडी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो V इज इक्वल टू क्या होगा, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज कर दो, इज कितना होगा, जब 120 वोल्ट। जब आपका पीडी पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट होगा तो करंट क्या होगा, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहला काम तो हम लोग करेंगे रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है ना। तो आइए रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो फ्रॉम ओम्स बाबा जो है, इनसे हम लोग क्या आते हैं, ओम्स लॉ से, इनसे हम लोग जान रहे हैं कि रेजिस्टेंस यानी कि R इज इक्वल टू, हमें मालूम है करंट इज इक्वल टू होता है ना, करंट इज इक्वल टू होता है V बाय R। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, V बाय I उल्टी उसको उलट देंगे ना। तो R रेजिस्टेंस बोले तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है ना, अपॉन करंट बोले तो I। चलिए, तो यानी कि यहां से हम लोग R निकाल लेते हैं। चलो मैं यहां पर एक काम करता हूं, R निकाल देता हूं आपको यहां पर। तो रेजिस्टेंस यानी कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीडी बोले तो हमें दिया पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, 60 दिया, तो लिख दो ना 60 बाय, और करंट हमें कितना दे दिया है, 4 एम्पियर है, तो 60 वोल्ट बाय 4 एम्पियर। तो यही तो हो गया हमारा ओम्स में निकल जाएगा। तो 4 से काटेंगे इसको, तो कितने बार कटेगा, 15 चौके 60, हाँ 15 चौके 60 था, बिल्कुल 15 चौके 60, यानी कि 15 बार में कट जाएगा आपका। तो यानी कि हमें कितना आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है 15 ओम। ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस। अब क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है कि करंट निकालिए जब आपका पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस 120 होगा। तो लिखता हूं मैं कि निकालना है का करंट ना, करंट व्हेन पीडी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 120 वोल्ट। चलिए ठीक है, निकालते हैं। आइए, तो एक काम करते हैं
हम लोग वही फिर से ओम्स लॉ लगाते हैं। तो ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू, यानी कि आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, जो कि वोल्ट में होगा ना, बाय रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस यानी कि आर, है ना। तो चलिए जो चीज दिया हुआ है तो वो डाल दो, यानी कि आई हमें इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीडी, पीडी हमें है दिया हुआ 120 ना, तो 120, तो 120 वोल्ट, चलिए ठीक है, बाय आर बोले तो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस हमें कितना आया है, तो यही तो रेसिस्टेंस आया मेरा कितना 15 ओम, तो यानी तो 15 ओम। चलिए तो यहाँ से आपको करंट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको खुदा लिखता हूँ, काटो उसको, काटेंगे, कटेगा, है ना, काटेंगे। अगर आप 5 से काटोगे तो 5 किया 15, और इसको 5 से काटोगे, 15 से डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 10 2 में चला गया 20, तो 5 चौके 20, तो ये अभी भी कटेगा 3 से, यानी कि 8 टाइम्स में कटेगा, तो यानी कि ये कितना आ गया 8 एम्पियर, यानी कि करंट जो है हमारा, करंट बोले तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, 8 एम्पियर आ गया। इधर ये सिंपल था, कुछ खास तौर पर था नहीं। तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग तो इसके बाद का जो सैंपल एग्जांपल्स जो हैं 12.5 वो बेस्ड हैं आपके रेसिस्टिविटी पर। तो रेसिस्टिविटी पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने रेसिस्टिविटी नहीं पढ़ा है। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो रेसिस्टिविटी पे आएगा, ठीक है ना। पहले तो वो देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर्स देख लेंगे क्या क्या फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करता है रेसिस्टेंस को, और उसके बाद फिर हम लोग रेसिस्टिविटी वाला जो टॉपिक है वो कर लेंगे। जैसे ही रेसिस्टिविटी वाला जो हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आगे के एग्जांपल एनसीईआरटी के, अरे धुआं उड़ाओगे चुटकियों में बनाओगे, ठीक है। तो मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें, जय हिंद, जय भारत।